नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं समीर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और आज का वीडियो है आपके लिए काफ़ी खास, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर, नाउन्स। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज का ये टॉपिक जो है वो नाउन्स है, और आज नाउन्स में हम लोग जो सीखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नाउन्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं, और उसके अंतर्गत ये आज का पार्ट 1 है नाउन्स का, और इसके कई पार्ट्स में वीडियो आएंगे। तो बने रहिए आज के इस खास वीडियो के साथ नाउन्स, क्योंकि आज नाउन्स में हम लोग सब कुछ सीखेंगे और कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो शायद इससे पहले हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आपको जानना है वो सारी बातें नाउन्स के विषय में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही गौर से देखें और सीखें नाउन्स। चलिए दोस्तों, नाउन्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, नाउन के अंतर्गत जो कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, वो कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, नाउन के बारे में सीखेंगे, कुछ नई बातें, उसका परिचय जानेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा, डेफिनेशन ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल्स, यानी नाउन का डेफिनेशन जो हम देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। और तीसरा टॉपिक, ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन होंगे, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ दोस्तों, कन्वेंशनल काइंड्स जो होते हैं नाउन के, पारंपरिक जो नाउन के वर्गीकरण किए गए थे, उसको हम लोग देखने वाले हैं तीसरे टॉपिक के अंतर्गत। चौथा टॉपिक में मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक जो क्लासिफिकेशन नाउन्स के थे उसको पढ़ेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ नाउन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि नाउन्स को कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं। फिर अगला टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जेंडर सीखेंगे, जेंडर यानी लिंग, नाउन के लिंग पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नंबर ऑफ नाउन्स के अंतर्गत हम लोग जानेंगे वचन, यानी नाउन्स के कितने वचन होते हैं, कितने नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल के विषय में अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और अंतिम टॉपिक जो नाउन का होगा वो होगा केसेस ऑफ नाउन। जी हाँ दोस्तों, कारक, यानी नाउन के कारक हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतिम टॉपिक में। तो इस प्रकार से इन 8 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कई वीडियोज़ देखने पड़ेंगे नाउन्स के। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर जो किया है, किस किस को कवर किया है वो देखेंगे आगे के वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट नंबर 1, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स। ये दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स, नाउन का परिचय। तो परिचय की बात की जाए तो नाउन जो शब्द है, डियर फ्रेंड्स, नाउन जो शब्द है वो नोमेन, एक लैटिन वर्ड है नोमेन, उससे लिया गया है, और इसकी इंग्लिश मीनिंग, नोमेन की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है नेम। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द नोमेन से हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, नाम होता है। तो आपने इस डायग्राम के हिसाब से समझा कि नाउन शब्द आया कहाँ से है, तो लैटिन के नोमेन से आया है, और इसका इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो होता है नाम या नेम। दोस्तों, नाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वाक्य में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो नाउन्स के अंतर्गत हर वो शब्द आता है जो किसी व्यक्ति के नाम को डिनोट करे, या वस्तु के नाम को डिनोट करे, या स्थान के नाम को डिनोट करे। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को डिनोट करने वाले सारे शब्द जो वाक्य में होंगे वो शब्द क्या होंगे, नाउन होंगे। और अगर बात की जाए हिंदी व्याकरण की, जी दोस्तों, हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ऐसे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में नाउन को संज्ञा कहा जाता है। तो ये थे नाउन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स नाउन को डिनोट करते हैं वो। अब हम लोग नाउन्स और कुछ शब्दों के विषय में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। बात करें अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की, अगर हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सेप्ट ऑब्सोलीट वर्ड्स इज अबाउट 1,24,320। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बात की जाए तो ऑब्सोलीट वर्ड्स को छोड़कर, ऑब्सोलीट वर्ड्स का मतलब होता है अप्रचलित शब्द, वैसे शब्द जिनका प्रचलन बहुत न के बराबर हो, बहुत कम गया हो, तो उन शब्दों को अगर छोड़कर बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कुल शब्दों की संख्या 1,24,320 है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1,24,320 शब्द है। और इन शब्दों में जो ऑब्सोलीट वर्ड्स की अगर बात की जाए तो उनकी जो कुल संख्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्सोलीट वर्ड्स इज अबाउट
47,156 यानी 47,156 वर्ड लगभग जो है वो ऑब्सोलीट वर्ड है, जिनका यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,71,476। जी हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो इतने वर्ड्स हो जाएंगे। अगर ऑब्सोलीट वर्ड्स की बात की जाए और यूज्ड वर्ड्स की बात की जाए तो कुल संख्या इतनी हो जाएगी। अब ये जो 1,24,320 टोटल वर्ड्स है, उनमें अगर देखा जाए तो उन कुल शब्दों में से आधे से अधिक शब्द क्या है? नाउन्स है। ये दोस्तों है ना आश्चर्य की बात की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर हम पूरे शब्दों की बात करें तो कुल शब्दों में से आधे से अधिक शब्द क्या है? आपके नाउन्स हैं। और कुल शब्दों का 1/4 भाग, 1/4 जो हिस्सा है वो पार्ट है वो क्या है? एडजेक्टिव है, यानी 1/4 भाग एडजेक्टिव है और कुल शब्दों का 7वां भाग वर्ब्स है। ये दोस्तों, तो आपने देखा कि आधे से अधिक शब्द नाउन्स हो गए, 1/4 एडजेक्टिव्स हो गया और 7वां भाग वर्ब्स हो गया। और बाकी बचे शब्दों में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, एडवर्ब्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे, कंजंक्शंस आएंगे और इंटरजेक्शंस आएंगे। तो देखा दोस्तों, आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, पार्ट्स में बांटा गया है। तो उन शब्दों में कितने कितने संख्याएं हैं शब्दों के वो आपके सामने है। तो आई होप आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लिए। आधे से अधिक शब्द आपके हो गए नाउन, 1/4 भाग एडजेक्टिव और 7वां भाग हो गया वर्ब्स और बाकी बचे शब्दों में आ गए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन्स। ये दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ नाउन्स के अंतर्गत हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे नाउन का, जो कि हम लोग पिछले वीडियो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी इसको थोड़ा सा आज डिटेल्स में जानेंगे। होता क्या है नाउन्स, कैसे डिनोट करता है पर्सन को, कैसे प्लेस को, कैसे एनिमल्स को, ये सारी चीज देखेंगे आज के वीडियो में। देखते हैं डेफिनेशन। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये दोस्तों, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, अनुभव या विचार के नाम को बताने के लिए किया जाता है। तो कैसे एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन्स की बात की जाए तो गजोधर, स्मृतिया, राम, मोहन, ये सारे नेम्स ऑफ पर्सन्स है। नेम्स ऑफ प्लेसेस की बात की जाए तो हाजीपुर, पटना, मुंबई, दिल्ली, ये सारे प्लेसेस के नेम को डिनोट करते हैं, तो नाउन है। नेम्स ऑफ एनिमल्स भी नाउन्स होते हैं। काऊ, हिप्पोपोटामस है, ऑक्स है, हॉर्स है, डॉग है, बहुत सारे एनिमल्स के नेम है, सारे नाउन को डिनोट करते हैं। नेम्स ऑफ थिंग्स की बात की जाए तो पेंसिल, एरोप्लेन, अगर बात की जाए बुक की, पेन की, ये सारे नेम ऑफ थिंग्स को डिनोट करते हैं। फीलिंग्स की बात की जाए, लव है, पेन है, हेट है, सौरो है, हैप्पीनेस है, ये सारे क्या है? फीलिंग्स के नेम है। और अगर नेम्स ऑफ आइडियाज़ की बात की जाए तो ऑनेस्टी, डिजऑनेस्टी, जेनरसिटी, सिंपैथी, ये सारे वर्ड्स क्या है? आपके आइडियाज़ को डिनोट करते हैं, तो ये सारे नाउन्स हैं। तो दोस्तों, पर्सन्स के अंतर्गत और किस किन शब्दों को हम लोग रखते हैं, प्लेस के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखते हैं और थिंग्स के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखते हैं, देखते हैं आगे डिटेल में। कि नाउन्स को हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं। जी दोस्तों, नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है, इसलिए लिखा गया है नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। नाउन को एक नामकरण शब्द भी कहा जाता है। तो देखते हैं पर्सन्स के अंतर्गत किन किन शब्दों को डिनोट किया जा सकता है जो नाउन्स होंगे। तो सबसे पहले पर्सन जो डिनोट करेगा पार्टिकुलर नेम को डिनोट करता है। किसी पर्सन्स के पार्टिकुलर नेम को भी हम लोग नाउन ही कहते हैं, जैसे विकास, महेश, मनीषा, साक्षी, ये सारे किसी खास व्यक्तियों के नाम को डिनोट कर रहे हैं। और बात करें जनरल नेम की, अगर पर्सन्स के जनरल नेम की बात करें तो वो भी नाउन ही होते हैं, जैसे बॉय बोले तो सारे बॉयज़ की बात हो जाती है जनरल वे में। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे जनरल नेम होते हैं, पर्सन्स के अंतर्गत आते हैं। और पर्सन्स की ही बात की जाए डिनोट करने की तो वो जेंडर को भी डिनोट करता है, जैसे मेल, फीमेल, ये जेंडर होते हैं, तो ये भी पर्सन्स के अंतर्गत आने वाले नाउन्स हैं। और पर्सन जो डिनोट करता है अगला, वो करता है एज को। जी हाँ दोस्तों, एज को भी पर्सन डिनोट करता है। एज के जो डिनोटिंग करने वाले वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स जो एज को डिनोट करेंगे वो सारे नाउन्स ही होंगे, जैसे यूथ, युवा, टीन, जो 13 साल के होते हैं, 13 साल की उम्र में आए तो उनको टीन से बुलाया जाता है, तो ये भी एज को डिनोट करते हैं। सीनियर, जूनियर, वर्क के हिसाब से एज को डिनोट करते हैं, तो ये सारे शब्द भी पर्सन्स के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यूथ भी कोई पर्सन होता है, टीन भी कोई पर्सन होता है, सीनियर, जूनियर सारे पर्सन ही होते हैं, मेल फीमेल भी पर्सन होते हैं, बॉय, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे पर्सन्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, पर्सन डिनोट करेंगे पार्टिकुलर नेम को, जनरल नेम को, जेंडर को और एज को।
चलते हैं प्लेस की तरफ। प्लेस किन किन चीज़ों को डिनोट करता है, तो प्लेस के अंतर्गत भी पार्टिकुलर प्लेस का नाम आता है, जैसे बिहार है, इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्लेस को डिनोट करते हैं, जो खास देश को या जगह को डिनोट कर रहे हैं। और अगर बात करें जनरल नेम की जगह की, तो हम विलेज कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, जनरल नाम को डिनोट करते हैं प्लेस के। तो प्लेस के अंतर्गत पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस भी आ सकता है और जनरल नेम ऑफ प्लेस भी आ सकता है। अगला जो है प्लेस को डिनोट करने वाला वर्ड वो है लोकेशन या डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लोकेशन की बात की जाए या डायरेक्शन की बात की जाए तो ये सारे शब्द भी प्लेस को ही डिनोट करते हैं। जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ एक प्लेस है, साउथ प्लेस है, ईस्ट प्लेस है, वेस्ट प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट प्लेस है। तो ये सारे प्लेस को भी डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। और प्लेस के अंतर्गत कुछ ऐसे प्लेसेस के नेम भी आते हैं जो अब्स्ट्रक्ट होते हैं, जिनको हम लोग देखे तो नहीं है लेकिन फील करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो अब्स्ट्रक्ट प्लेस होते हैं। जैसे हेवन है, हेल है, स्वर्ग, नर्क, ये सारे प्लेसेस को डिनोट करते हैं, लेकिन ये सामने नहीं है, इनको हम लोग अब्स्ट्रक्ट प्लेस कहते हैं। तो ये भी प्लेसेस को ही डिनोट करते हैं, इसलिए ये प्लेसेस के अंतर्गत आने वाले नाउन हो गए। तो याद रखेंगे, प्लेसेस के अंतर्गत पार्टिकुलर प्लेस नेम, जनरल प्लेस नेम, लोकेशन नेम और अब्स्ट्रक्ट प्लेस नेम। आई होप आपने समझ लिया। और बचा थिंग, तो थिंग्स के अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ें जो जितने भी रेस्ट बच गए प्लेस और पर्सन्स को छोड़कर, वो सारी चीज़ें थिंग्स के अंतर्गत आती है। फिर भी थिंग्स के अंतर्गत आने वाली चीज़ों में पहली चीज़ जो होती है, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। यानी वे सारी चीज़ें, वे सारी वस्तुएं जिसको हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यानी स्वाद ले सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आती है थिंग्स के अंतर्गत। जैसे किन किन चीज़ों को हम लोग देख छू सकते हैं, जैसे एनिमल्स को, तो एनिमल्स के अंतर्गत काऊ, एलिफेंट, डॉग, टाइगर, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, जिनको लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बनियान ट्री है, रोज प्लांट है, ये सारे। और सब्सटेंस, जो भी मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं वे भी थिंग्स के ही अंतर्गत आते हैं, जैसे वाटर, गोल्ड, साल्ट, ये सारे सब्सटेंसेस के नेम है, सारे नाउन्स है। दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि लिविंग की बात की जाए तो इंग्लिश भाषा में पर्सन्स ही केवल लिविंग होते हैं, और नॉन लिविंग की बात की जाए तो बाकी सारे चीज़ थिंग्स के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, ये सारे क्या आते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और थिंग्स के अंतर्गत जो अगला चीज़ है जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, जिसके विषय में केवल हम लोग थिंक ऑफ कर सकते हैं, वो भी आते हैं आपके थिंग्स के ही अंतर्गत। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट बात, थिंग्स के अंतर्गत दो तरह की चीज़ें, एक तो जो कि हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों से ये करते हैं, और दूसरा जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर मतलब थिंक ऑफ की बात की जाए तो थिंक ऑफ करने वाली वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमारी फीलिंग्स की जितने भी शब्द होंगे सारे थिंक ऑफ के अंतर्गत आएगी, कंसेप्ट आएंगे, धारणाएं सारे आएंगी, वो थिंक ऑफ के अंतर्गत आएंगी। जो विचार होंगे हमारे वो सारे थिंक ऑफ के अंतर्गत यानी अब्स्ट्रक्ट के अंतर्गत आएंगे। जैसे डिज़ायर, होप, ऑनेस्टी, इसको ना हम लोग देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्वाद ले सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थिंक ऑफ के अंतर्गत आती है, केवल अनुभव के अंतर्गत आती है, ये भी थिंग ही इंक्लूड करता है इनको। तो ये सारे शब्द भी नाउन ही होंगे। तो थिंग्स के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि प्लेस और पर्सन को छोड़कर जितने भी नाउन्स होते हैं सारे थिंग को ही डिनोट करते हैं। तो ये थे आपके नाउन्स का डिटेल नॉलेज जो आपको दिया गया। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की। कि दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ये दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन को हम लोगों ने यहाँ पे दो तरीके से देखा, जैसे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखा और मॉडर्न क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, या नाउन के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या कहें कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, पारंपरिक जो वर्गीकरण था उसकी बात की जाए, तो उसके अंतर्गत हम नाउन को 5 काइंड्स देते हैं। 5 काइंड्स में पाते हैं नाउन को। पहला काइंड जो है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, दूसरा काइंड जो है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा काइंड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और चौथा काइंड है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा काइंड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स यानी आधुनिक वर्गीकरण जो नाउन का किया गया उसके अनुसार अगर बात की जाए, इसको काउंटेबिलिटी के हिसाब से भी बांटा जाता है। तो 2 प्रकार के नाउन मिलते हैं। पहला काउंटेबल नाउन या काउंटेबल्स कहते हैं, जिसको गणनीय संज्ञा,
और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल्स कहते हैं, यानी अगणनीय संज्ञा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा गया कि नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया गया 2 टाइम्स किया गया, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किया गया और मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया। तो यूं ही मुस्कुराते हुए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखते रहिए नाउन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपने समझ लिया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कितने नाउन्स होते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितने नाउन्स होते हैं। बढ़ते हैं, पहला जो कि ट्रेडिशनल के अंतर्गत है कॉमन नाउन। यह दोस्तों व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? तो शॉर्ट में अगर याद रखना है तो हम लोग याद रखेंगे नेम शेयर्ड बाय ऑल, वैसा नाम जो सभी के द्वारा शेयर किया जाए, सभी लोग उसमें हिस्सेदारी ले, तो उन नाउन्स को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो डेफिनेशन कहता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी दोस्तों, एक का नाम ले और उससे पूरी जाति भर का बोध हो जाए वही कहलाएगा कॉमन, यानी सबके द्वारा वो शेयर किया जाएगा। कैसे देखते हैं, बॉय कहने से पूरी बॉय जाति का बोध हो जा रहा है, हम एक बॉय कहेंगे और सभी बॉय पर वो लागू होगा। गर्ल कहेंगे तो वही बात होगी। सिटी, अगर शहर की बात की तो कोई भी शहर हो सकता है, सभी शहर आ जाते हैं इसके अंतर्गत। डॉग की बात की जाए तो कुत्तों की सभी पूरी जाति का बोध हो जा रहा है। पेन की जाए तो कलम कौन है क्या है पता नहीं है, पूरे कलम का बोध हो गया। तो ये सारे वर्ड जो है वो कॉमन को डिनोट करते हैं। बॉय बोले तो सभी बॉय कॉमन हो गए, गर्ल बोले तो सभी गर्ल कॉमन हो गए। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द कॉमन नाउन्स ही होते हैं जो सभी पर्सन, एक ही प्रकार के सभी पर्सन्स के लिए आते हैं, यानी पूरी जाति भर का बोध करवाते हैं। दोस्तों, कॉमन नाउन को अगर अच्छे ढंग से याद रखना है तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जो आपके को आगे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर के अंतर्गत। तो पहला जो पॉइंट है वो आप पॉइंट याद रखेंगे कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल केवल किसी सेंटेंस के आरंभ में ही होता है। जी दोस्तों, जब हम सेंटेंस में कॉमन नाउन को लिखते हैं तो याद रखेंगे अगर सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तभी हम उसको कैपिटल लिखेंगे, अन्यथा हर जगह कॉमन नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, स्मॉल ही होता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो कॉमन नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जी दोस्तों, कॉमन नाउन सिंगुलर मतलब एक भी हो सकता है और एक से अधिक यानी प्लूरल भी हो सकता है। और वाक्य में ये जैसे आएंगे वैसा ही वर्ब भी लेंगे, चूंकि कॉमन नाउन के हिसाब से वर्ब वाक्य में आएगा। अगर वाक्य में सिंगुलर कॉमन नाउन आया है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल कॉमन नाउन आया है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को समझेंगे। अगला और अंतिम पॉइंट है कॉमन नाउन्स के साथ आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जी दोस्तों, अगर सिंपली कॉमन नाउन लिखा जाए सिंगुलर तो ए एन उसके साथ आता ही आता है, लेकिन अगर दी की बात की जाए तो आवश्यकता के हिसाब से दी का प्रयोग भी कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए कॉमन नाउन के बारे में। और कॉमन नाउन क्या होता है आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। चलिए देखते हैं अगला काइंड्स प्रॉपर नाउन, यानी व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर शॉर्ट में याद रखें प्रॉपर नाउन को तो याद रखेंगे वंस ओन नेम, किसी का अपना नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को कहते हैं। पार्टिकुलर पर्सन यानी खास व्यक्ति, पार्टिकुलर प्लेस यानी खास जगह, पार्टिकुलर एनिमल यानी खास जानवर या पार्टिकुलर थिंग मतलब खास वस्तु। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गजोधर किसी खास व्यक्ति का नाम है। बॉय तो है गजोधर, लेकिन उन बॉय में खास कौन है, गजोधर है, तो ये खास व्यक्ति का नाम है। सुमतिया की अगर बात की जाए तो खास लड़की की नाम का बोध करवा रहा है ये नाम सुमतिया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जड़ुआ किसी खास जगह का बोध करवा रहा है। टॉमी की अगर बात की जाए तो ये किसी खास कुत्ते का नाम है, जानवर का नाम है। और लिंक स्मार्ट की बात की जाए तो ये किसी खास कलम का नाम है, उसका ये अपना नाम है। पेन का ये अपना नाम लिंक स्मार्ट है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रॉपर नाउन किसी का अपना नाम होता है, खास नाम होता है। और इसके विषय में अगर हमें याद रखनी है कुछ बातें तो हम लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु जो है वो है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही कॉमन नाउन आपने देखा कि उसका पहला अक्षर तभी कैपिटल होगा जब वो वाक्य शुरू में आएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ऐसी बात नहीं होती है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है, या तो वाक्य शुरू में आए, बीच में आए या कहीं भी आए, यानी किसी रूप में आए, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जी दोस्तों, प्रॉपर नाउन सिंगुलर अवस्था में होते हैं और उनके साथ वर्ब भी आने वाला सिंगुलर ही होता है।
किसी किसी खास कंडीशन में प्रॉपर को प्लूरल हम लोग करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे एडवांस जब पढ़ेंगे नाउन, तो उसमें हम सीखेंगे। फिलहाल अभी याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए तीसरे पॉइंट्स को देखते हैं। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन्स की तरह भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन्स की भी तरह किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कालिदास को प्रायः भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर एक महान नाटककार थे और शेक्सपियर किसी खास व्यक्ति का नाम है जो एक महान नाटककार थे, तो ये तो एक्चुअली प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कालिदास के विषय में, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई और शेक्सपियर क्या था, उनके अंदर की जो क्वालिटी थी वो महान नाटककार होने का। तो यानी कहने का मतलब कालिदास भी भारत के महान नाटककार में है जैसे शेक्सपियर थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर यानी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस शेक्सपियर का प्रयोग किस रूप में किया गया? कॉमन नाउन के रूप में किया गया। अगर कालिदास के साथ साथ किसी दूसरे भी अगर हम नाटककार की बात करते हैं, जैसे प्रेमचंद की बात करते हैं, तो अगर हम बोले कालिदास एंड प्रेमचंद, ये दो हो गए तो प्लूरल हो गए। तो ऐसे भी कह सकते हैं कालिदास एंड प्रेमचंद आर ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर्स। यहाँ पे शेक्सपियर्स करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शेक्सपियर का प्रयोग यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह किया गया और कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो बात जब एक कालिदास की करेंगे तो शेक्सपियर सिंगुलर है, और कालिदास और प्रेमचंद की बात करेंगे तो ये प्लूरल। जी दोस्तों, यहाँ पे ये इसके अंदर गुण आ गया कॉमन नाउन का, इसलिए शेक्सपियर यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रॉपर नाउन्स का प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है। तो ये थे प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी। आई होप आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया। फिर दोस्तों अगले स्लाइड में देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन। तो इधर कॉमन नाउन का लिस्ट है और इधर प्रॉपर नाउन का लिस्ट है। अगर बात की जाए बॉय की, तो बॉय कहेंगे तो पूरी जाति का बोध होगा, बॉय के अंतर्गत रमेश प्रॉपर नाउन आ सकता है। गर्ल कॉमन है तो उसके अंतर्गत सोनाली प्रॉपर नाउन आ सकता है। विलेज के अंतर्गत आने वाला प्रॉपर नाउन रामपुर, और भी बहुत सारे जितने विलेज होंगे सारे वो होंगे। सिटी के अंतर्गत हाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वैशाली, स्टेट के अंतर्गत बात करें तो बिहार, तो स्टेट कॉमन हो गया और बिहार प्रॉपर हो गया। कंट्री की बात किया तो कॉमन कंट्री है तो प्रॉपर इंडिया। रिवर की बात किया तो रिवर तो कॉमन है, इसके लिए प्रॉपर गंगा। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी प्रॉपर है, यूनिवर्सिटी कॉमन है। बिल्डिंग की बात किया तो कोई भी बिल्डिंग तो कॉमन है, लेकिन ताजमहल की बात की जाए तो प्रॉपर है। ट्रेन की बात की जाए तो कोई भी ट्रेन कॉमन है। अगर शताब्दी एक्सप्रेस की बात की जाए तो प्रॉपर है। माउंटेन की बात की जाए कोई भी माउंटेन हो सकता है, लेकिन हिमालय की बात की जाए तो ये प्रॉपर है। ओशन की बात की जाए, समुद्र की बात की जाए तो कॉमन है, और पैसिफिक ओशन की बात की जाए, प्रशांत महासागर की बात की जाए तो प्रॉपर है। वॉल की बात की जाए तो कोई वॉल कॉमन है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात की जाए तो ये प्रॉपर है। तो देखा दोस्तों आपने, यानी कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनाए जाते हैं। इसी पर आधारित आपके लिए आज का एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग स्लाइड देखेंगे, क्योंकि अगर आगे पढ़ाएंगे नाउन के काइंड तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अगले काइंड्स को जानने के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम लोग ने अध्ययन किया, उसके ऊपर ये प्रैक्टिस टाइम है। तो आप लोग करना क्या है, आपको लगभग 2 प्रॉपर नाउन्स लिखना है इन वर्ड से रिलेटेड। यह दोस्तों ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड 2 प्रॉपर नाउन्स आपको सामने वाले टेबल में फिलअप करना है। जैसे नेम ऑफ डेज के अंतर्गत कौन कौन से प्रॉपर, 2 कम से कम 2 डेज के नाम लिखना है, मंथ्स का नाम लिखना है, कंपनीज का नाम लिखना है, पीपुल का नाम लिखना है, फ्लावर्स का नाम लिखना है, बुक्स का नाम लिखना है प्रॉपर, न्यूज़पेपर प्रॉपर नाम लिखना है, एनिमल्स का प्रॉपर नेम लिखना है, पेन्स का प्रॉपर नेम लिखना है, प्लेसेस के प्रॉपर नेम लिखने हैं, और फेस्टिवल के प्रॉपर नेम लिखने हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया कि आपको करना क्या है। तो ये सारे फ्रेजेस के अंतर्गत जो जो वर्ड्स आपको लिखने हैं उनका प्रॉपर आपको इस टेबल में लिखना है। आई होप आपने आज का वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया और नाउन्स को बहुत अच्छे आसान ढंग से समझा। तो हम लोगों ने अभी तक ट्रेडिशनल के अंतर्गत 2 नाउन्स को पढ़ा, प्रॉपर को पढ़ा, कॉमन को पढ़ा, और आगे के जो काइंड्स बच गए जैसे कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, उनको पढ़ने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ और इंग्लिश वाटिका के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो आप वही करेंगे जो आपसे कहा जाता है, हमेशा मैं कहता हूँ, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ग्रामर के टॉपिक के लिए बने रहे हैं इंग्लिश वाटिका संग।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।